नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में साइकोलॉजी के कुछ प्रश्न है जो सभी ही महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो शुरू करते हैं साइकोलॉजी के प्रश्न। निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अनुकूलन क्षमता, ऑप्शन नंबर 2 उत्साह, ऑप्शन नंबर 3 जीवन मूल्यों एवं स्वयं के दर्शन की कमी, ऑप्शन नंबर 4 संवेगात्मक समायोजन। तो नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जीवन मूल्यों एवं स्वयं के दर्शन की कमी, क्योंकि इसके जो मानसिक स्वास्थ्य का जो लक्षण होता है वो है अनुकूलन क्षमता, उत्साह भी होता है, संवेगात्मक समायोजन भी होता है, लेकिन जीवन मूल्यों में स्वयं के दर्शन की कमी एवं स्वयं के दर्शन की कमी ये मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समायोजन समस्याओं का सामना बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को करना पड़ सकता है? समायोजन की समस्याओं का सामना बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों अधिगमकर्ताओं को करना पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर 1 उपलब्ध साथियों से श्रेष्ठता का भाव, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, ऑप्शन नंबर 3 माता पिता द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, ऑप्शन नंबर 4 सभी विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो मुख्य विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 संगठन तथा अनुकूलन, ऑप्शन नंबर 2 सूचना प्रक्रिया एवं संतुलन, ऑप्शन नंबर 3 स्कीमा तथा पैटर्न, ऑप्शन नंबर 4 कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 संगठन तथा अनुकूलन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है पूछा गया है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 अधिगमकर्ता को जानना, ऑप्शन नंबर 2 विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना, ऑप्शन नंबर 3 सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना। तो इसका नहीं पूछा गया है। तो अगला जो ऑप्शन है वो है असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना। तो यहाँ पर जो मनोविज्ञान का कार्य है वो अधिगमकर्ता को जानना भी है, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना भी है, सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना भी है, लेकिन असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना ये इसका कार्य नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य घटक सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 1 अधिगमकर्ता और शिक्षक, ऑप्शन नंबर 2 अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम वातावरण, ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो शैक्षिक प्रक्रिया का मुख्य घटक पूछा गया है, तो इसमें अधिगमकर्ता और शिक्षक भी आता है और अनुभव प्रक्रिया और अधिगम का वातावरण ये भी सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? हमारा जो शारीरिक विकास होता है उसको प्रभावित नहीं करता है, कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर 1 शारीरिक कमी का होना या न होना, ऑप्शन नंबर 2 सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन, ऑप्शन नंबर 3 बच्चे के जन्म के उपरांत प्राप्त पोषण, ऑप्शन नंबर 4 सामान्य एवं असामान्य प्रसव। तो इसमें जो शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है वो है ऑप्शन नंबर 2 सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन। बाकी सभी प्रभावित करते हैं, जबकि सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पुनर्बलन ये इसको प्रभावित नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, विकास संबंधित है, विकास संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 वृद्धि से, ऑप्शन नंबर 2 परिपक्वता से, ऑप्शन नंबर 3 आयु से, ऑप्शन नंबर 4 सभी विकल्प सही है। तो विकास होता है परिपक्वता से, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? नैतिक विकास का स्तर नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 नैतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 नैतिक यथार्थवाद, ऑप्शन नंबर 3
नैतिक समानता, ऑप्शन नंबर 4 नैतिक सापेक्षता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नैतिक अधिकार। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आईक्यू के विपरीत सांवेगिक बुद्धि जीवन में सफलता की सर्वोत्तम पूर्व सूचना देती है। ऑप्शन नंबर 2 सांवेगिक बुद्धि एक इकाईगत क्षमता संबंधित परंतु मान बुद्धि से स्वतंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 मेयर स्केल MEIS सांवेगिक बुद्धि को मापने का उपकरण है। ऑप्शन नंबर 4 संवेगों के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन भी साथ में होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, क्या पूछा गया है इसमें? नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। संवेगों के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन भी साथ में होते हैं, जो कि असत्य है। अगला प्रश्न है किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 समूहों का निर्माण, ऑप्शन नंबर 2 मैत्री भावना का विकास, ऑप्शन नंबर 3 विद्रोह की भावना, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो सामाजिक विकास की जो विशेषता है उसमें सभी सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है। ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। तो असत्य कथन पूछा गया है प्रश्न में, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो असत्य कथन में इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता है, जबकि शिक्षा संबंधी क्या करता है? व्यापक दृष्टिकोण प्रदान हमें करता है। तो असत्य पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रणाली या कौन प्रणाली उपागम का सोपान है? पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 प्रणाली विश्लेषण, ऑप्शन नंबर 2 प्रणाली संरचना एवं विकास, ऑप्शन नंबर 3 प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 4 सभी विकल्प सही है। तो प्रणाली उपागम के जो सोपान होते हैं उसमें प्रणाली विश्लेषण भी शामिल है और संरचना और विकास भी है और संचालन एवं मूल्यांकन भी होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा सभी विकल्प सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 कोमल उपागम का संबंध निवेश और निर्गत तथा प्रक्रिया तीनों से होता है। ऑप्शन नंबर 2 श्रव्य दृश्य सामग्री कठोर उपागम के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 श्रव्य दृश्य सामग्री अधिगम अंतरण की संभावना कम कर देती है। ऑप्शन नंबर 4 कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी शिक्षण की उच्च प्रविधि नहीं है? नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्नीकरण, ऑप्शन नंबर 2 वाद विवाद, ऑप्शन नंबर 3 सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 4 कार्यशाला। तो नहीं पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 प्रश्नीकरण सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 अधिगमकर्ता का स्वास्थ्य अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 2 अधिगम में उपलब्धि अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 विषय वस्तु की प्रकृति अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो असत्य कथन है ऑप्शन नंबर 2 अधिगम में उपलब्धि अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं है, जबकि इसमें अभिप्रेरणा की भूमिका होती है। अधिगम में उपलब्धि अभिप्रेरणा की भूमिका होती है। तो यह इसका असत्य कथन है और ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 1 क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 विलोमीयता की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 3 अंतःप्रज्ञा काल, ऑप्शन नंबर 4 पूर्व प्रत्यात्मक काल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है मैकडूगल के सिद्धांत के अनुसार निम्न जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग
सही है। पलायन, हवस, ऑप्शन नंबर 2 जिज्ञासा प्रेम, ऑप्शन नंबर 3 हास्य मनोरंजन, ऑप्शन नंबर 4 निर्माण भूख। तो सही है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, हास्य मनोरंजन। निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 संतुलित एकीकृत एवं सामंजस्यपूर्ण विकास, ऑप्शन नंबर 2 नियमित दिनचर्या, ऑप्शन नंबर 3 वास्तविकता की अस्वीकृति, ऑप्शन नंबर 4 आत्ममूल्यांकन की क्षमता। तो नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर होगा, वास्तविकता की अस्वीकृति। अगला प्रश्न है अनुकूलन की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर 1 आत्मसातकरण एवं समाविष्टीकरण, ऑप्शन नंबर 2 संज्ञानात्मक कार्यविधि, ऑप्शन नंबर 3 संगठन, ऑप्शन नंबर 4 कोई विकल्प सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आत्मसातकरण एवं समाविष्टीकरण। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है संवेग की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 संवेगों की व्यापकता, ऑप्शन नंबर 2 विचार प्रक्रिया का कार्यान्वयन करना, ऑप्शन नंबर 3 संवेगों की अस्थिरता, ऑप्शन नंबर 4 सभी विकल्प सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विचार प्रक्रिया का कार्य न करना। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निश्चित तथा पूर्वकथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर 2 अधिगम, ऑप्शन नंबर 3 वृद्धि एवं विकास, ऑप्शन नंबर 4 सभी विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वृद्धि एवं विकास। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। ऑप्शन नंबर 1 विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, ऑप्शन नंबर 2 अधिगम की प्रकृति को समझने में, ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, ऑप्शन नंबर 4 सभी विकल्प सही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो महत्व होता है विकासात्मक विशेषताओं को समझने में भी होता है, अधिगम की प्रकृति को समझने में भी होता है और व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में भी महत्व होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सभी विकल्प सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।